हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ डेटा साइंस। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स के दो कंसेप्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ आपने वेटर से पूछा कि आज मेन्यू में स्पेशल क्या है, और वेटर ने आपसे ये कहा, सर टुडे वी हैव द ग्रेट इंडियन डिश क्रिस्पी गोल्डन पेस्ट्री मेड ऑफ रिफाइंड व्हीट फ्लोर जेंटली रैप्ड अराउंड दिस रिच स्टफिंग ऑफ स्मैश पोटैटोज क्रश ग्रीन पीस एंड हैंड पाउंडेड ऑफ स्पाइसेस डीप फ्राइड इन इमोशन नॉट इन ऑयल टू अचीव अ फ्लास्की एंड सोल टचिंग टेक्सचर एक्सपर्टली प्लेटेड इन अ drizzle of mint coriander chutney and hint of tangy tamarind essence। अरे कहना क्या चाहते हो? समोसा एंड चटनी। यही तो है स्टैटिस्टिक्स। छोटे से छोटे डेटा और बड़े से बड़े डेटा को भी अच्छे से पैकेजिंग करके समराइज करके देता है। स्टैटिस्टिक्स के तीन बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, और दो एडवांस कंसेप्ट है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम पढ़ते हैं मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और आपको मार्क्स कुछ ऐसे मिले हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आए सारे सब्जेक्ट के मिला के। तो आपके एवरेज मार्क्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके सारे मार्क्स को ऐड कर दो विच कम्स अराउंड 150, और उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 30। तो आपके एवरेज मार्क्स है 30, या आया मीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन मतलब मिडल एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड डेटा। सॉर्टेड डेटा मतलब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ 10, 20, 30, 40, 50, वही एग्जाम्पल जो हमने मीन में यूज़ किया। अब पहले हम देखेंगे ये डेटा सॉर्टेड है कि नहीं है, तो हम इसका मिडल एलिमेंट को मीडियन बोल देंगे। दैट्स इट। व्हाट इफ डेटा हमारा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हो। व्हाट इफ डेटा इज लाइक दिस 10, 20, 30 एंड 40। हमारे डेटा की जो साइज है वो इवन नंबर है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मिडल के दोनों एलिमेंट का एवरेज ले लेते हैं 25। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25, और इसी को हम मीडियन बोल देंगे। दैट्स इजी। ठीक है, अब बात करते हैं मोड की। मोड मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा दिखता है, लेट अस अज्यूम 10, 10, 30 एंड 20। तो इसमें 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 30 की 1 है, 20 की 1 है। ठीक है, तो इसका मोड क्या निकलेगा, कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 10। तो हमारा मोड आया 10। इन शॉर्ट, अगर मेरे सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो मैं भी ले लूँगा। इट्स लाइक दैट। अब इसका डेटा साइंस में क्या यूज़ है, यहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज करना होता है, पर उसके पहले डेटा कंप्लीट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, पर रियल वर्ल्ड डेटा कभी भी कंप्लीट नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे नल वैल्यूज़ होते हैं, उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, गार्बेज वैल्यूज़ होती है, तो हमें इसे हैंडल करना होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का काम कहाँ आता है, मोस्ट ऑफ नल वैल्यूज़ और ब्लैंक स्पेसेस को हैंडल करने में। और वो हम कैसे करेंगे, तो जानते हैं कि एग्जाम्पल के साथ मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर एक कॉलम है मार्क्स। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं जिन्हें हमें भरना होता है। अगर हम नहीं भरेंगे तो हमारे उस रो से रिलेटेड जितना डेटा है उससे हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो वेस्ट चला जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। मोस्ट ऑफ डेटा अगर वेस्ट हो गया तो हम हर कंडीशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसे फिल करना होगा कुछ भी करके। सो अगर कॉलम में जो डेटा है उसके एक दूसरे के वैल्यूज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे ऊपर वाले डेटा सेट में हमने देखा जिसके वैल्यूज थे 10, 20, 30, 40, 50, इसके सारे के वैल्यूज में डिफरेंस इतना नहीं है। अगर है तो सिमिलर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीन यूज करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट कॉलम का एवरेज निकालेंगे और ब्लैंक स्पेस में फिल कर देंगे। और अगर कॉलम कुछ ऐसा दिखता है जिसके वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी एक इस कोने में है तो दूसरा उस कोने में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटा को पहले सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे मीडियन का यूज़ करेंगे। सिमिलरली एक और केस है जैसे कि ये, अब इसमें यूनिक वैल्यूज़ बहुत कम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को ब्लैंक स्पेस में फिल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके मिसिंग डेटा को वापस ला सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि हमने जो मीन, मीडियन और मोड यूज़ किया है वो सही है या गलत, तो हम पता लगाएंगे उससे एडवांस टेक्निक से, जैसे कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस मतलब आपके एक फीचर या कॉलम का डेटा कितना स्प्रेडेड है वो पता लगाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 2 ऑफ देम स्कोर्ड 30 मार्क्स एंड 3 ऑफ देम स्कोर्ड 90 मार्क्स। तो क्लास का एवरेज निकलेगा समथिंग अराउंड 330 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 66 मार्क्स। बस इसी में प्रॉब्लम है, ये एवरेज है, जो मीन है उसके उसमें और जो एक्चुअल मार्क्स है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। यही एक्चुअली प्रॉब्लम देता है हमें आगे। ठीक है, इसलिए हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए हम उसका वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, वेरिएंस कैसे आता है, उसका फॉर्मूला है मीन माइनस वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कभी कभी निगेटिव भी आ सकती है, उसका स्क्वायर और इस सारे डिस्टेंस स्क्वायर्स का एवरेज। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मार्क्स इक्वल टू 1 2 8 9, ये आपका डेटा सेट है। इसका मीन आता है समथिंग अराउंड 20/4 इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले हम इसके डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकालेंगे। डिस्टेंस 1 इक्वल टू वैल्यू माइनस मीन 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। ठीक है, इसी सिचुएशन के लिए हमने उसका स्क्वायर किया है, ताकि डिस्टेंस या ताकि वैल्यूज पॉजिटिव में आए। 16 डिस्टेंस 2 इज 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -3, उसका स्क्वायर आता है 9। डिस्टेंस 3 इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, उसका स्क्वायर 9। डिस्टेंस 4 इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, उसका स्क्वायर आता है 16। अभी हमने डिफरेंसेस के स्क्वायर्स निकाल लिया, अब उसका एवरेज देखते हैं। डिस्टेंस का एवरेज इज 16 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12.5। तो हमारा वेरिएंस कितना आया, 12.5। पर ये परसेंटेज में नहीं मेजर होता, ना ही किसी सर्टेन लिमिट तक मेजर होता है। ये मेजर होता है ये जीरो से कितना दूर है। बात आई समझ में। वेरिएंस जीरो से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना अच्छा है। ठीक है, पर हमारा जो डेटा सेट है वो एक सर्टेन लिमिट तक है, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 9 तक, और वेरिएंस निकला है 12.5, जो कि रिलेटेबल नहीं लग रहा है उस डेटा सेट से। ठीक है, जब हमारा डेटा सेट बड़े होते हैं, उसके वैल्यूज़ बड़े होते हैं, तब वेरिएंस एक डिसेंट फॉर्मेट में आ जाता है। बट जब वैल्यूज़ आपके कम होते हैं तो आपको वेरिएंस इतना रिलेटेबल नहीं लगता। तो उसके लिए हमें एक और कंसेप्ट यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, हमने जो वेरिएंस निकालते वक्त डिफरेंसेस का स्क्वायर लिया था, ताकि नेगेटिव वैल्यूज आए तो वो पॉजिटिव बन जाए। बस वही स्क्वायर को हमें स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, वही स्क्वायर हमें कैंसिल करना है, उसको स्क्वायर रूट लेना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर 12.5 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आता है 3.5 विच लाइज बिटवीन 1 एंड 9। तो हम कैसे पता लगेंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू है, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर अराउंड 3.5 डिस्टेंस फ्रॉम मीन। मीन क्या आया था हमारा 5, तो हम देखते हैं ये सही है या नहीं। 5 के अंदर अगर हम 3.5 ऐड करेंगे तो समथिंग अराउंड 8 आएगा, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो समथिंग अराउंड 9 आएगा। अगर 5 में से हम 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समथिंग अराउंड 2 आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? यही होता है वेरिएंस, यानी वेरिएंस जितना ज़्यादा होगा जीरो से उतना अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो से जितना पास होगा या फिर कम होगा उतना अच्छा है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी इवेंट होने के कितने चांसेस है, लाइक P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। इसे यूज केस के साथ समझते हैं। लास्ट एक महीने में लेट अस अज्यूम आपने 10 में से 7 मूवीज हॉरर की देखी है, हॉरर मूवीज देखी है, और 3 मूवीज एडवेंचरस देखी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपको अगली मूवी भी हॉरर ही रिकमेंड होगी? इजी है, 7 10 में से 7 अगर हॉरर मूवीज आपको आपने देखी है तो आपको 70% चांस है कि हॉरर मूवी ही रिकमेंड होगी। ऐसे ही मूवी रिकमेंडर सिस्टम काम करता है। स्पॉटिफाई का सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। आपको अगला सॉन्ग कौन सा रिकमेंड करना है ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले कितने सॉन्ग कैसे सुने हैं। आपका स्पैम फिल्टर एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है, और बहुत जगह इस कंसेप्ट का यूज होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्मॉल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। तब तक के लिए कीप लर्निंग। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना अपने फेवरेट पार्ट।